आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए हम बिना समय गवाते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मिखाइल गोर्बाचेव ने किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव थे जो इनके दो सुधार लिखना है, दो इनने जो इम्पोर्टेंट क्या सुधार किए थे वो लिखना है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो किस देश से संबंधित है, तो वो रूस से संबंधित हैं। आइए हम समझते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के दो राजनीतिक सुधार निम्न हैं। मतलब जिनके जो भी है प्रश्न इस प्रकार लिखा जाता है कि वो उसका जो है विवरण देना हो तो एक लाइन अपन वैसे ही लिख देते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव राजनीतिक सुधार नीचे दिए गए। अब नंबर 1, इसने इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई थी। हथियारों पे होड़ लगाने का मतलब जी देखो, इन्होंने अच्छा काम क्या था कि मतलब होड़ नहीं करनी किसी की। जिस देश की अगर होड़ करने लगते हथियार मतलब इकट्ठा करने लग जाओगे तो अपने शिक्षा पे और स्वास्थ्य संबंधी उस पर तुम काम नहीं ले पाओगे, क्योंकि पैसा तुम्हारा अगर तुम हथियारों पर होड़ लगाओगे तो पैसा वहाँ बचेगा नहीं। तो उन्होंने अच्छा काम जी किया था कि अमेरिका की होड़ इनने बंद कर दी थी, हथियारों की होड़ नहीं करी थी, तथा बहुध्रुवीय विश्व की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने किसकी ओर बढ़ाया? बहुध्रुवीय। तो बहुध्रुवीय का मतलब जो होता है कि पहले जो है दुनिया जो है दो गुटों में बटी थी, मतलब दो ध्रुवों में बटी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि दो गुट ना रहें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मतलब दो ही ना रहें। सभी देश अपने अपना अस्तित्व में आए और सभी लोगों को अपना अपना जीने का अधिकार है, वो मतलब अच्छी तरह से रहने का अधिकार है। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि इन्हें बहुध्रुवीय की ओर कदम बढ़ाया था। पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने क्या किया था, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई थी। इनकी सेना जो है अफगानिस्तान में घुस गई थी, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और यूरोप के कुछ देशों यूरोप से सोवियत सेना यानी कि रूस की जो सेना थी वो उन्होंने वापस बुलाई थी। यह कदम जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुई तथा शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध समाप्त होने का इनका बहुत बड़ा कारण होता है कि इनने शीत युद्ध को गया है रुकवा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ, आइए देखते हैं, दिसंबर 1991 में बोरिस एल्त्सिन जो रूस के क्या है प्रथम राष्ट्रपति थे के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य जैसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। यानी सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ इन देशों का समूह है। एक सोवियत संघ क्या है? देशों का समूह, जिसमें मेन क्या है, मेन गणराज्य क्या है? रूस है और यूक्रेन है और बेलारूस। जे मेन है, ये मेन जो है इसमें रूस है, इसीलिए रूस और यूक्रेन का आप युद्ध देखते हो, वो इसी का कारण है एक तरह से। तो शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाँ, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? यानी जो सोवियत संघ था उसका उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? यानी कि सोवियत संघ में तो बहुत सारे देश थे, तो इसका उत्तराधिकारी जो मेन था इसमें वो कौन था? तो वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि सोवियत संघ का अंत हो गया। 2 ध्रुवों का अंत हो गया, यानी 2 ध्रुव, यानी कि एक पूर्वी एक पश्चिमी ध्रुव, 2 ध्रुव थे, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, इन्हीं में तो वो बटे थे पूरी दुनिया को। तो 2 ध्रुवों का क्या अंत हो गया। रूस निम्न रूप से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना, क्योंकि ये पावरफुल देश था इन देशों में। तो ये
उत्तराधिकारी सोवियत संघ में, तो उत्तराधिकारी रूस बन गया। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके पास परमाणु शक्ति थी, परमाणु बम थे, तो उसके पास इसकी शक्ति प्रदान की गई। और सुरक्षा परिषद में रूस को स्थान दिया गया। सुरक्षा परिषद में उसको स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये इसलिए इसे उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। आज का नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया है प्रश्न कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखो, मतलब दुनिया में दो ही दुनिया जानी गई, एक पहली दुनिया है, एक दूसरी दुनिया है। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया से अब हम आशा करते हैं कि अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे कि मतलब उसके साथ अमेरिका अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे देश लगे हुए हैं। इस साइड मान लेते हैं पर रूस को, रूस अकेला नहीं है, लेकिन रूस के साथ भी बहुत सारे देश हैं जो इनका गुटो मतलब दो ध्रुव चलते थे, मतलब पहला ध्रुव और दूसरा ध्रुव इस प्रकार से चलते थे। तो इस प्रकार इसमें समझना है कि दूसरी दुनिया कैसे कहते हैं। तो पहली दुनिया को कहते हैं इस अमेरिका वाली को, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी दुनिया में आता है रूस सोवियत संघ। ठीक है, मेन लीजिए, इसके बाद अपन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया है तो समझना। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। इसे ही दूसरी दुनिया के नाम से अथवा समाजवादी गुट का देश कहा गया। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य कहलाया। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।